हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें मैं आपको आर एस अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 बताने जा रही हूँ। इसमें फैक्टराइज करना है क्यू स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 21 को। इसको मिड टर्म फैक्टराइजेशन से यहाँ पर ये फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्यू स्क्वायर को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21Q स्क्वायर। अभी ऐसा नंबर लाना है जिसको ऐड या माइनस करने पर ऐड या माइनस करने पर 10Q और मल्टीप्लाई करने पर 21Q स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो क्या होना है, ऐड या माइनस करने पर यहाँ पर 10Q आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 21Q स्क्वायर आना चाहिए। तो 21 का हम लोग अगर फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से 3 7 जा 21, मतलब 7 में 3 ऐड करते हैं तो 10 आ जाता है और 7 में 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ नंबर लिखेंगे, यहाँ क्यू स्क्वायर, ये साइन यहाँ पर है जो वही डाल देते हैं, यहाँ पर प्लस 21 है जो साइन है वही। अब ये बीच का नंबर को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या कितना है 7 3 21, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, ऐड करना है, मतलब 7Q माइनस 3Q कर देंगे तो ठीक है। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10Q, लेकिन साइन क्या चीज़ का रहना चाहिए, बड़ा का, मतलब बड़ा के आगे में जो माइनस का साइन है वो। अब है 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21Q स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रहना है, ये दोनों में कॉमन जो है वो निकाल देंगे, Q कॉमन है, यहाँ से बचा Q माइनस 7 हुआ, यहाँ पर भी Q माइनस 7 ही लिखेंगे। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, -3, क्योंकि 3 यहाँ पर हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 7 जा 21, तो ये आ गया कॉमन। यहाँ पर हो गया Q -3 और यहाँ पर Q माइनस 7, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 16P स्क्वायर। अब 16 का फैक्टर ऐसा लेंगे जो मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए और ऐड या माइनस करने पर 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर 16 का हम लोग निकाल के देखते हैं फैक्टर, 2 से, इस तरह से 2 8 जा 16, 2 से 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 होता है, 8 में 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ यही लिख देते हैं P स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर 16 इस स्क्वायर लिख देंगे ये और यहाँ तक। अब बीच के लिए हम लोग क्या लेंगे, 8 लिख देते हैं, 8P माइनस 2P लेंगे तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16P स्क्वायर, और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6P हो जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन P है तो P ले लेते हैं, P बचा यहाँ पर 8 हुआ, यहाँ पर भी P प्लस 8 ले लेते हैं, ये दोनों में कॉमन। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 कॉमन आ जाएगा तो -2P हो गया, माइनस प्लस -16 आ गया, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा P -2, एक निकला P -2 और एक हो गया P + 8, इस तरह से आंसर निकालना रहता है। फिर यहाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, तो पहले एक्स स्क्वायर लिख देते हैं जैसे हम इस तरह से। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 24 स्क्वायर आ रहा है। अब 24 का हम लोग निकालते हैं कि कितना से करेंगे कि 10 आ जाए ऐड या माइनस करने पर, तो 2 से 12 होता है, 12 2 जा 24 होता है ना, 2 6 जा 12 होता है, 2 3 जा 6 होता है। अब मल्टीप्लाई करने पर 24 ऐड या माइनस करने पर 10 होना चाहिए, तो 2 3 जा 6 है और 6 में 4 ऐड करते हैं, मतलब 2 2 जा 4, तो 6x प्लस 4x ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस और प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस लेंगे तब होगा, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा तब ना 10x आएगा, और 6 4 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन लगाइएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर और 6x है, ये दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा x माइनस 6। यहाँ पर भी x माइनस 6 पर लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 24 है, सॉरी यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 का टेबल में x मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 6 जा 24 हो जाएगा। यहाँ पर भी कॉमन क्या हो जाएगा, x माइनस 4 आ जाएगा, और ये दोनों में से एक कॉमन निकालना रहता है तो x माइनस 6 हो जाएगा, इस तरह से आंसर। अब ये दोनों में भी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 42x स्क्वायर, पहले ये लिख देते हैं यहाँ से, ये साइन यहाँ लिख देते हैं, फिर प्लस 42 यहाँ लिख देते हैं। अब हम 42 का देखते हैं कि 23 आना चाहिए, कितना करने पर 23 आएगा, तो यहाँ पर देखिए 42 का पहले फैक्टर निकाले, 42 हो गया, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से हो जाएगा 3 7 जा 21, अब 7 3 जा 21, ठीक है, 7 से 21 हो जाएगा, 21 में 2 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 23, और 7 3 जा 21, 21 2 जा कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पर कितना कर देंगे 21x प्लस 2x, 21 में से 2
बार बार एक्स कर प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस करने पर 23 आ रहा है तो माइनस साइन लेंगे, बड़ा का साइन लगता है तो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस ले लीजिएगा। यहाँ का साइन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पर का कंफ्यूजन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या करना है माइनस माइनस करेंगे ऐड, तभी यहाँ पर 23 आ जाएगा। तो ये दोनों में कॉमन निकालते हैं तो एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस 21 हुआ, यहाँ भी एक्स माइनस 21 ले लेंगे। अब यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा -2, तो -2 को एक्स मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए, 2x आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 42, 22 2 जा क्या हो जाता है 42, तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा x -2 और x -21, इस तरह से आंसर हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।